कि कुतियाना नगर पालिका में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। कल कुछ भी हो सकता है। कांधल जाडेजा जी का प्रभुत्व जो है वो कुतियाना में बना रह सकता है, या बीजेपी 2 या 3 सीटों से लीड लेकर के जीत सकती है। यही कुतियाना का रिजल्ट हो सकता है। छोटा उदयपुर में चैतर वसावा के भरपूर प्रयास के बावजूद आम आदमी पार्टी को 0 सन्नाटा मिल सकता है। गलती से कोई एक आध सीट जीत जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी और वहां बीजेपी के जीतने की संभावना ज़्यादा है। और चैतर वसावा का जो सपना था कि मैं एक नई पार्टी बना करके गुजरात में शासन करूं, वो कल चकनाचूर हो सकता है। जैतपुर में भाजपा बिल्कुल मजबूत स्थिति में है और कल चुनाव जीतेगा भाजपा और बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। तो मेरा यही कहना है कि जैतपुर में भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा लहराएगा और आम आदमी पार्टी को वहां करारी हार मिलने वाली है। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुजरात ईसूदान गढ़वी का राजनीतिक भविष्य खतरे में मुझे दिखाई दे रहा है। कल आप देख लीजिएगा। थानगढ़ नगर पालिका में आम आदमी पार्टी एक भोटकटवा पार्टी साबित होगी और यहां वह बुरी तरह हारेगी। बीजेपी की यहां पर बम्पर जीत होने वाली है और आम आदमी पार्टी के राजू करपड़ा का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगने वाला है। छोटा उदयपुर में आम आदमी पार्टी की कल हार हो सकती है। चैतर वसावा का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। जैतपुर में कल आम आदमी पार्टी 0 सन्नाटा होगा। ईसूदान गढ़वी का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। और थानगढ़ में आम आदमी पार्टी एक भोटकटवा उम्मीदवार के रूप में या भोटकटवा पार्टी के रूप में दिखाई देगा। राजू करपड़ा का भविष्य जो है अधर में लटक सकता है। यही है कल का एग्जिट पोल। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रविवार को गुजरात में 66 नगर पालिका का चुनाव हुआ है और कल उसका जो है रिजल्ट आने वाला है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी कर्म भूमि तो गुजरात ही है। मैं वर्ष 2003 में गुजरात आया था यूपीएससी के बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए और आज 22 साल पूरे हो गए। मैं 22 वर्ष से गुजरात में यूपीएससी, जीपीएससी और बाकी प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र को मार्गदर्शन देता हूँ। मैं पूरे गुजरात में गांव-गांव जा कर के और यूपीएससी के अवेयरनेस कार्यक्रम को चलाया हूँ। इसलिए मुझे गुजरात की पूरी ज्योग्राफी, वहाँ के लोगों का सोच और वो कहाँ किधर वोटिंग कर सकते हैं उन सबों का अनुभव है। और साथ में अब तो लोकतांत्रिक आवाज़ की टीम है जिससे हमें फीडबैक मिलता है। तो आज कुतियाना, थानगढ़, छोटा उदयपुर नगर पालिका और घाटलोडिया वार्ड का एग्जिट पोल आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव में मैंने बीजेपी को 45 से 47% वोट और आम आदमी पार्टी को 43 से 45% वोट बताया था और बीजेपी को 35 से 45 सीट और आम आदमी पार्टी को 25 से 35 सीट, जो बिल्कुल सही बैठा था। आज मैं आपको यही विश्वास दिला रहा हूं कि मैं जो आज बताऊंगा कल देखिएगा वो पूरा का पूरा आपको नगर पालिका के रिजल्ट में सही दिखेगा। अब दोस्तों, हेडिंग में तो यही है, लेकिन मैं
चानस्मा, थानगढ़, जैतपुर, कुतियाना, छोटा उदयपुर और घाटलोड़िया वार्ड जो यहाँ अहमदाबाद में है बाय इलेक्शन, उसका एग्जिट पोल आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये एक ज्योग्राफिकल परिचय करा दूं जिससे कि आपको पता चल जाए कि मुझे इसकी पूरी जानकारी है। कुतियाना नगर पालिका इस पोरबंदर जिले में आता है। मैं पोरबंदर में एक गोढ़ानिया कॉलेज है जिसके प्रिंसिपल हैं नागर साहब, तो उनके सौजन्य से मैं पूरे 1 साल वहाँ पे आईएएस के बच्चों को संडे मार्गदर्शन देने जाता था और हमारी टीम भी जाती थी। तो मैं इसे नज़र से देखा हूँ कि यह नगर पालिका जो है वहाँ के लोगों से भी मिलता था क्लास के बाद। जैतपुर नगर पालिका राजकोट डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जैतपुर से जब हम जूनागढ़ के लिए निकलते हैं राजकोट से, तो जैतपुर होकर के जाना पड़ता है। थानगढ़ नगर पालिका सुरेंद्र नगर में आता है। चानस्मा नगर पालिका पाटन में है। और हम सभी जानते हैं कि पंचमहल के नीचे छोटा उदयपुर है जो कि एक सीमावर्ती जिला है गुजरात का। तो पोरबंदर से पाटन तक क्या स्थिति होगी, इससे आपको पता चलेगा कि बीजेपी का गुजरात में अभी भी क्या स्थिति है। और आप तो जानते हैं कि मैं ज़्यादातर आम आदमी पार्टी के बारे में बताता हूं कि आम आदमी पार्टी का यहाँ क्या हालत होगा। तो दोस्तों मेरा ये मानना है कि चानस्मा नगर पालिका में बीजेपी की बम्पर जीत होने वाली है और 24 वार्ड में से 15 या उससे अधिक सीटों पर बीजेपी विजयी होने वाला है। अब आइए थानगढ़। थानगढ़ सुरेंद्र नगर जिला में है और आप सभी जानते हैं कि थानगढ़ में आम आदमी पार्टी से राजू करपड़ा जो हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं। तो थानगढ़ के बारे में मेरा क्या मानना है वो सुनिएगा। थानगढ़ विधानसभा में आम आदमी पार्टी एक भोटकटवा उम्मीदवार के रूप में, मैं फिर से बोल देता हूं, थानगढ़ नगर पालिका में आम आदमी पार्टी एक भोटकटवा पार्टी साबित होगी और यहां वह बुरी तरह हारेगी। बीजेपी की यहां पर बम्पर जीत होने वाली है और आम आदमी पार्टी के राजू करपड़ा का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगने वाला है। अब आइए दोस्तों जैतपुर। जैतपुर में भाजपा बिल्कुल मजबूत स्थिति में है और कल चुनाव जीतेगा भाजपा और बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। तो मेरा यही कहना है कि जैतपुर में भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा लहराएगा और आम आदमी पार्टी को वहां करारी हार मिलने वाली है और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुजरात ईसूदान गढ़वी का राजनीतिक भविष्य खतरे में मुझे दिखाई दे रहा है। कल आप देख लीजिएगा। अब आइए कुतियाना। आप सभी जानते हैं कि गुजरात में समाजवादी पार्टी से एक ही विधायक हैं कांधल जाडेजा जी, और कांधल जाडेजा जी इस बार कुतियाना को अपना प्रतिष्ठा का विषय बनाए हुए हैं। वहां से कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, मतलब एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी को कांग्रेस जो है सपोर्ट किया है। तो मेरा यहां मानना है कि कुतियाना नगर पालिका में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। कल कुछ भी हो सकता है। कांधल जाडेजा जी का प्रभुत्व जो है वो कुतियाना में बना रह सकता है या बीजेपी 2 या 3 सीटों से लीड लेकर के जीत सकती है। यही कुतियाना का रिजल्ट हो सकता है। अब आइए दोस्तों छोटा उदयपुर।
छोटा उदयपुर में चार पांखिया जंग है दोस्तों, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि छोटा उदयपुर में बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के बीच टक्कर है, लेकिन बीजेपी को एज है। तो मैं यहां यही कहना चाहूंगा कि छोटा उदयपुर में चैतर वसावा के भरपूर प्रयास के बावजूद आम आदमी पार्टी को 0 सन्नाटा मिल सकता है। गलती से कोई एक आध सीट जीत जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी और वहां बीजेपी के जीतने की संभावना ज़्यादा है। और चैतर वसावा का जो सपना था कि मैं एक नई पार्टी बना करके गुजरात में शासन करूं, वो कल चकनाचूर हो सकता है। और अंत में दोस्तों, घाटलोडिया वार्ड बाईपोल इलेक्शन सभी जानते हैं आप, घाटलोडिया बीजेपी का परंपरागत क्या कहते हैं सीट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल घाटलोडिया वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के विजय होने का 100% चांस है और कांग्रेस दूसरे नंबर पर आएगी और आम आदमी पार्टी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाएगी कि गुजरात में एक बार फिर उसको वहां से करारी हार मिलेगी। ये है आज का। तो दोस्तों, अंत में मैं समराइज करता हूं कि छोटा उदयपुर में आम आदमी पार्टी की कल हार हो सकती है। चैतर वसावा का राजनीतिक भविष्य खतरे में है। जैतपुर में कल आम आदमी पार्टी 0 सन्नाटा होगा। ईसूदान गढ़वी का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। और थानगढ़ में आम आदमी पार्टी एक भोटकटवा उम्मीदवार के रूप में या भोटकटवा पार्टी के रूप में दिखाई देगा। राजू करपड़ा का भविष्य जो है अधर में लटक सकता है। यही है कल का एग्जिट पोल। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।